अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। और जब 3 रेसिपीज़ होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बातें कम की जाएँ, काम ज़्यादा किया जाए। तो ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो काम पर होना चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बड़ी मज़ेदार सी बन रही है यहाँ पर चिकन जलफ्रेज़ी बन रही है, लेकिन बड़ी चेंज सी, वो मतलब थोड़ी सी ड्राई वाली, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता मसाला जो हमारे पास मौन सलवा है, उससे हम किस तरह से चेंज करके इसको बनाएंगे वो भी आप ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। और साथ में हमारे पास है यहाँ पे इटालियानो है, और इटालियानो की भी आपको मालूम है कि हम केक, बहुत सारे आपको केक सिखा चुके हैं, उसके अलावा बहुत सारे मीठे भी सिखा चुके हैं। और अब बच्चे हैं घर में होते हैं, बच्चों को होता है कि कोई अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा, मज़ेदार सा, हेल्दी सा कोई ड्रिंक भी होना चाहिए। तो आज बहुत ज़बरदस्त हम एक ड्रिंक बना रहे हैं जो है चॉकलेट फ्लोट शेक। चॉकलेट फ्लोट शेक जो है खूब क्रीम के साथ, खूब चॉकलेट के साथ वो भरा होगा, मज़ेदार सा होगा, ठीक है जी। और अब इसको बनाना किस तरह से ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे आज की रेसिपीज़ के जो फर्स्ट रेसिपी के अज्जा हैं उसकी तरफ। उसके अज्जा आपको बताऊंगी। इसके लिए क्या चाहिए? चिकन चाहिए बोनलेस आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसका नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, ठीक है। 2-10 शिमला मिर्च ले लेंगे, हरी मिर्चें 6-10 ले लेंगे, प्याज 2-10 ले लेंगे, टमाटर 2-10 ले लेंगे, और इसके साथ टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 कप के इतना दही है, ऑयल आधा कप है, और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। तो ये हैं सारे अज़ा जो हम आज बनाएंगे मज़ेदार सा बटर जलफ्रेज़ी। तो यहाँ पर हम चिकन के करते हैं क्यूब, इसको करेंगे मैरिनेट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जलफ्रेज़ी को हम राइस के साथ सर्व करेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं ये। और सिंपल आप राइस, बेशक स्टीम राइस ले लें, जो भी आपके घर में पके होते हैं, चावल होते हैं, वो चाहे किसी उस फॉर्म में भी पके हों, तो उसके साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, पहले तो हम इसको थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटे क्यूब्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जो मसाला है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए, वरना ये होगा कि वो फीका फीका रहेगा तो मज़े का नहीं लगेगा। अच्छा जी, चिकन को हमने टुकड़ों में कट कर रहे हैं। इसके अंदर लगाएंगे काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। ज़ाहिर है हमेशा आप लोग को भी होता है कि सवाल। तो आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें बताना है प्याज के फ़वाइद, ठीक है। प्याज हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होता है, प्याज के बगैर गुजारा ही नहीं है, प्याज के बगैर हांडी ही नहीं पकती है, तो तड़का भी नहीं लगता है। तो बस आपने प्याज के बारे में बताना है, इसके क्या फ़वाइद हैं। बस वही तरीक़ेकार है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 पर कर दीजिएगा सेंड, और उसके बाद विन कीजिएगा। हमारे पास है आयरन आपके लिए, NX की तरफ से आयरन है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया इसमें चिकन के टुकड़े। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। अच्छा जी, इसके अंदर डालना है राई, काली मिर्च, नमक, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले हम इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाद में। अच्छा जी, ये थोड़ी सी जाएंगी इसमें काली मिर्च, 2 जगह डालेंगे, बाद में जब वेजिटेबल डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, लाल मिर्च, साथ में पिसा गरम मसाला, और ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी, ये राई मेरे पास है, राई भी हम इसमें डाल देंगे, लेकिन राई को थोड़ा सा कूटना है, इसलिए मैं ज़रा इसको बाद में डालूंगी, इसको मोटा मोटा क्रश करना है। यहाँ पर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है, लेमन जूस भी डाल देते हैं, और इसको रखना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लेमन जूस, इसके साथ आपने डाल देना है इसके अंदर राई को कूट के, और कोशिश करें कि इसको आधा घंटा 15 मिनट ज़रूर मसाला लगा के रखें। उससे क्या होगा कि चिकन जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट सा हो जाएगा और मज़ेदार भी होगा। ये चला गया इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच कितना इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। और ये एक टिप है, जब भी आप कभी चिकन को जिस तरह से भी बनाएं, जिस फॉर्म में भी बनाएं, तो थोड़ा सा अगर आप ऑयल डाल देंगे ना तो वो चिकन आपका बड़ा सॉफ्ट नरम होगा, मज़ेदार किस्म का होगा। तो इसको बस अब करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। इतनी देर में हम कटिंग करेंगे वेजिटेबल, राई, और इसमें ज़ीरा थोड़ा सा चला जाएगा। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको, अच्छा ये राई और ज़ीरे को मैं कूट लूँगी, दोनों मेरे पास पड़े हैं,
और थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं लहसुन अदरक भी। बाकी ये जो मसाले हैं बाद में हम जब वेजिटेबल डालेंगे उसमें भी डालेंगे। अब दो चीज़ें हैं, ज़ीरा और राई को थोड़ा सा कूट लेना है जब तक ये थोड़ा मसाला जो है इसका ये इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाएगा और चिकन जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास है राई और ज़ीरा, इनको मैं मोटा मोटा कूट लेती हूँ, कूट के वो भी इसमें डाल दूँगी। सब्जियों को कटिंग करके रख लेंगे और ऐसा करेंगे जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने ज़ीरा और इसके साथ राई को कूट के उसमें डाल दिया। लेमन जूस तो आपके सामने ही मैंने पहले डाल दिया था और अब इसको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला ये डाल दिया। अब ये चिकन को हम पहले डालेंगे, इसको पहले हमने फ्राई करके निकालना है। ठीक है, फ्राई इस तरह से कि प्रॉपर तरीके से इसको गलाना है। इसको मैं कवर करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और फिर इसको हम निकाल कर इसी के अंदर हम वेजिटेबल को तैयार करेंगे। वेजिटेबल अगर पहले डाल देंगे तो वो फिर आपको पता है ना कि वो एकदम से नरम पड़ जाती हैं और उसका कोई टेस्ट ही नहीं रहता। बस इसको मैं कवर करूँगी ताकि ये गले। वैसे तो मसाला लगा हुआ है, आपको पता है फ़ौरन ही गल जाता है। अब इसको हम ढक के रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो जब वेजिटेबल डालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बटर है, हम इस बटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ जो सब्जियाँ मुझे चाहिए। अच्छा, इसके साथ राइस के साथ सर्व होता है तो मैंने तकरीबन 1 कप के इतने राइस थे जिसको मैंने बॉयल किया और बॉयल करके थोड़ा सा अब इसके अंदर हमने ऑयल डाला, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया डाल के तो इसको मिक्स करके जब हम जलफ्रेज़ी को सर्व करेंगे तो उसके साथ हम सर्व करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से रख दिया कि ताकि वो फ्रेश हो जाता है, गर्म करने से ही ज़रा फ्रेश होता है ये बॉयल ही है लेकिन इसको फ्रेश हो जाता है। ये देख लीजिएगा, बस इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये राइस हमारे इसके साथ मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर सब्जियाँ हमें चाहिए और साथ साथ में कहेंगे 8881 पर आप मैसेजेस करें, ढेरों SMS करें। आज का सवाल जो है बड़ा आसान सा है, आपने प्याज के बारे में बताना है। और पता है बहुत सारे लोग कहते हैं जो सफ़ेद प्याज के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कम ही नज़र आता है, कभी कभी प्याज सफ़ेद मिलता है। तो ये है कि आप जिन जिन लोगों को पता है, अगर इसके बारे में ही पता है तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि ढेरों SMS करें। अच्छा जी, हरी मिर्चों को भी कट कर लेते हैं। जब तक हम ये सारी चीज़ें कटिंग करके रखेंगे तो इतनी देर में क्या होगा कि हमारा ये चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगी ताकि ये जो हमारा चिकन जो है वो गले भी और बिल्कुल जल ना जाए, वरना ये होता है ना तेज़ आग पे जल जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम, ठीक है जी, चलें जी, शनाज से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा जानी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? बस शुक्र है, ठीक ठाक। और सुनाएं, कैसी हो? अल्लाह का करम। आप बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगे? सवाल क्या है आपका? मैंने नहीं देखा। अच्छा, सवाल ये है कि प्याज के फ़वाइद बताना है। प्याज के तो बहुत फायदे हैं। प्याज तो जलाकर और उसमें तेल में वो तेल सर पर लगाए, बाल बड़े होते हैं उसका पानी निकाल कर बालों की जड़ों में लगाएं, उसके साथ भी बाल बड़े होते हैं। और खाने में भी लू के दिनों में ज्यादा प्याज इस्तेमाल करो। और अच्छा, ये कोरोना के दिन है ना, इसके लिए भी अच्छा है, प्याज ज्यादा फायदेमंद है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई खुदा न खास्ता कैंसर हो किसी को, उसके लिए कहते हैं बहुत अच्छा है खाना प्याज। चलें, बहुत शुक्रिया इतना सारा बताने के लिए। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो ये है कि जरा डोनट्स बनाना। अरे कल भी फरमाइश आई थी डोनट्स की। चलें जी, इंशाल्लाह बिल्कुल करते हैं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, डोनट्स की कल भी फरमाइश थी, इंशाल्लाह हम बिल्कुल शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये चिकन को हमने रखा, थोड़ा सा ये अच्छी तरह से गलेगा। बस इसको गला होना चाहिए, वरना चिकन खाने का मज़ा ख़त्म होता है जब ये बिल्कुल ड्राई सा होता है। इसको गला के यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है टमाटर, प्याज। अब मुझे यहाँ पर शिमला मिर्च चाहिए, इसको भी हम काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे और इसको भी हम इसी के साथ, लेकिन ये थोड़ी सी सब्जियां बाद में डालेंगे तो इसलिए मैं सब्जियों को बिल्कुल आखिर में ही डालूंगी ताकि वो खड़ी खड़ी रहें, ठीक है।
हफ्सा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप हफ्सा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम अफशा है। क्या है? अफशा। अफशा है, अफशा, अच्छा जी ओके। थोड़ी सी आवाज़ में वो रहा था ना, अफशा जी। चलिए अफशा जी बोलें, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है मेरी। अच्छा ले और मिलेगा प्याज के फायदे पहले बता दूं कि मैं पहली जी। बार कॉल मिली है, मैं गुड मूड हो जाऊंगी। चलें बिल्कुल जल्दी जल्दी से बताएं, क्या जी बताएंगे? प्याज बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। ठीक है, और खानों में अगर हम खाते हैं तो गैस नहीं होती। ठीक है, और जिनके खानों में ज़्यादा प्याज होती है उनको जल्दी से पानी जो लकवे खास नहीं होता। ठीक है। और बालों के लिए, झाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है। चलो प्याज खाना चाहिए, इसका मतलब है प्याज खाना चाहिए, खाना कच्ची चाहिए। भी हो जाती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारा हो चुका है तैयार। ये देखिए गल भी गया है, कलर भी इसका बड़ा अच्छा आ गया। इसको निकालते हैं। इसके अंदर जाएगा बटर और इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाले, दही, और फिर इसके बाद बाकी दोबारा चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पहले चिकन को हमने ये निकाल लिया, अब इसके अंदर जाएगा बाकी का मसाला। ठीक है, मक्खन भी जाएगा इसमें, देख लीजिएगा। इसी में हम कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं पहले बटर, अभी तो बड़ी मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है, मज़ेदार वाली खुशबू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अदरक लहसुन जो था वो थोड़ा छोड़ दिया था, वो हम डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। इसके बाद थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून के इतना नमक, ये मैं बाद में डालूँगी। और ये जाएगा इसमें दही। बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसमें जाएगी वेजिटेबल, इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये अभी पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाएगा, ये देखिए खुश्क हो जाएगा इसका पानी। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे सब्जियां और वापस चिकन और हरा धनिया डालेंगे। और ये मेरे पास पड़ा हुआ टोमेटो पेस्ट, ये थोड़ी सी डाल देंगे, लेकिन इसको पहले मैंने अच्छी तरह से इस तरह से ड्राई कर लेना है। बटर के साथ बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। राइस के साथ सर्व करेंगे आपको बहुत मज़े का लगेगा। सही, ये देखिए, हाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट। अब जब इसमें वेजिटेबल सारी मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा बड़ा मज़ेदार सा इसका हो जाएगा पूरा ये मसाला रेडी। यहाँ पर जाएंगी सब्जियाँ, जिसको मैंने पहले से यहाँ पर रखा हुआ है कटिंग करके। शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और साथ में इसके अंदर प्याज और टमाटर। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, प्याज को थोड़ा सा खोल लीजिएगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। और फिर इसके बाद ये चिकन जाएगा और इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। ये डाल दिया मैंने, ये चिकन फ्राई किया हुआ। वैसे तो हम उसके अंदर भी सारे मसाले डाल सकते थे, लेकिन जो मसाले को थोड़ा सा बटर के साथ पकाना था, उसकी वजह से उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता, तो इसलिए मैंने उसको चिकन को निकाल दिया। चलें जी, ये हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, ये तैयार हो चुका है सारा। और चूल्हा करेंगे इसका बंद और फिर सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। और इतनी देर में क्या करेंगे, हम अपनी सारी चीज़ें रेडी करेंगे और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से आयरन और प्याज के फ़ायदे बताएं। ठीक है जी, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक
ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से बटर जलफ्रेज़ी रेडी हो चुकी है और ये यहाँ पर रखती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर के साथ बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट भी है। देखिए थोड़ा सा मैं हमेशा फ्यूजन कुकिंग करती हूँ, थोड़ा दही डाल दिया और इतने मज़े का इसका टेस्ट है कि आप जब खुद बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे बड़ा ज़बरदस्त। तो ये रेडी हो गया। राइस का हमने वो बाउल के साथ रख दिया, थोड़ी देर के बाद हम वो बाउल हटा देंगे और ये तैयार हो गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास है बहुत मज़ेदार से कसूरी कोफ्ता मसाला। हमारे पास है मोनसलवा और मोनसलवा से बनाएंगे कसूरी कोफ्ता मसाला। सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है ऑयल, इसके अंदर हम निकालेंगे यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई करके, ठीक है। फिर चॉप की हुई प्याज डालेंगे, चाहे तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते हैं, हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कीमा लाओ, पीसो और उसके बाद कोफ्ते टूट रहे हैं, चुड़ रहे हैं, ये हो रहा है, इन सारे झंझटों से आपका बड़ा मतलब आसानी हो गई है। बस पैकेट को खोला, ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेवी इसकी तैयार करनी है, मसाला तैयार करना है और आप इसको बना दीजिएगा। ये हमारे पास है चिकन कोफ्ता, ये देखिए क्या ज़बरदस्त चिकन कोफ्ता है ये जो मोनसलवा का। बस इसको खोलेंगे और इसको पहले फ्राई करके निकालेंगे, इसी के अंदर प्याज चली जाएगी, फिर सारे मसाले डाल के हम इसको बना लेंगे। सिंपल कोफ्ता, वरना कोफ्ता थोड़ा बनाना बड़ा टाइम लगता था, लेकिन ये हम बना रहे कसूरी कोफ्ता, जिसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी भी। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर हम कोफ्ता डाल रहे हैं। कोफ्ते थोड़े से मेरे जो हैं डीप रोस्ट हैं, फ्रीज़ हुए हैं, तो अभी डीफ्रोस्ट नहीं हुए। तो अब ये इसको मैं जब कवर करके रखूँगी तो दो काम हो जाएंगे, एक ये इसका बर्फ़ पिघल जाएगी और दूसरा ये होगा कि ये फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दी है चिकन कोफ्ता, ये देखिए। बस इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छी तरह से इसको अभी हम बना लेंगे। इतनी देर में बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास प्याज है, प्याज इसमें जाएगी, लहसुन अदरक है। मैं आपको बता देती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसलिए मैंने कोफ्ते पहले रख ली थी, इतनी देर में फ्राई हो जाएंगे। हमें चाहिए चिकन कोफ्ते का 1 अदद पैकेट जो मोनसलवा का लिए, दही 1 कप लेंगे, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, 1 कप प्याज लेंगे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें और हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको कोफ्तों को निकाल देंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो कोफ्ते निकाल के फ्राई कर लिए, उसके बाद प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर बाकी दही के साथ ये सारे मसाले डाल देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आसान कर लेती हूँ रेसिपी को, ताकि आप लोग भी जो देख रहे होते हैं तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे कोफ्ते और साथ साथ में मैसेजेस करें 888 पर। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि प्याज के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे जीतने के चांसेस होंगे। ये मेरे पास है दही, ठीक है। दही के साथ हम इसी में डाल देते हैं ये अदरक लहसुन, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी। अब बस इसको हम मिक्स करेंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ सब शबाना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ मैं। बस मुझे खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। अच्छा, पहली दफ़ा? अरे वाह, कॉल तो आपकी मिल गई। अब मुझे बताएं। जी बोले बिस्मिल्लाह करके मैंने करी है आपकी ना कॉल। मैं सालों से आपका शो देख रही हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। अभी भी मैंने बहुत दुआ करके ना रोज मैं ट्राई करती हूँ, आपका शो देखती हूँ ना जी। अच्छा, कुकिंग करती हैं, रेसिपीज ट्राई करती हैं आप? जी बहुत बहुत ज़्यादा, सबकी सीरी आपा की, आपकी समीना आपा की, सब की मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि सवाल का जवाब क्या देंगी और फरमाइश क्या करेंगे? फरमाइश भी आप रोज़ाना बना देती हैं तो फरमाइश करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ आप लोगों से सीख लिया हमने ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। और प्याज के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, बालों के लिए बहुत अच्छी है, खून साफ करती है, पतला करती है खून। अच्छा, खून पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये गर्मी, ठीक है, बोले, मैं सुन रही हूँ। ये जो गर्मी वगैरह, लू वगैरह ना, इससे वो भी नहीं लगती है। अगर आप अपनी साथ रख के इसको चले ना थोड़ा छील के, ठीक है, तो उससे लू वगैरह भी नहीं लगती है। भी नहीं लगती। चलें, बहुत शुक्रिया, इतना सारा आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमने नोट कर लिया, आपको बहुत सारी मतलब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मैंने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कोफ्ते फ्राई करके डालें, इसी में हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से बने, लेकिन इसको मैंने अभी रखना है, अच्छी तरह से इसको कलर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कोफ्ते हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा बस ऑयल 1 टेबल स्पून मुझे और चाहिए, बस काफ़ी हो गया। इसको करती हूँ कवर, यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, जो आज हम बना रहे हैं प्याज से बनने वाली रेसिपीज़, ठीक है। तो ज़ाहिर है प्याज जो है हर घर की बहुत ज़रूरत होती है, हर खाने में डलता है, लेकिन हम पकाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें इनकी चीज़ों का नहीं पता। तो आज हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं कि इसके फ़ायदे बताएं। जो लोग कहते हैं नहीं प्याज मुझे नहीं पसंद, नहीं लहसुन मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती, उनको भी पता चले कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बस आसान सा सवाल है, 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बस अभी मैंने क्या करना है, प्याज का कलर ब्राउन सा होगा, ये मसाला दही में जिसमें सब चीज़ें डाली डाल के भुनेंगे, दोबारा इसमें कोफ्ते जाएंगे। और इसके साथ हम अपनी लास्ट रेसिपी का भी बता देते हैं। हमारा शाशलिक तो रेडी हो चुका है, बटर वाला। लास्ट रेसिपी का भी बताते हैं जो बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा चॉकलेट फ्लोट शेक, ठीक है। चॉकलेट फ्लोट शेक के लिए हमें क्या चाहिए, 2 गिलास दूध चाहिए, चीनी 2 खाने के चम्मच, आइसक्रीम चाहिए 2 खाने के चम्मच, स्कूप चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए, आधा कप या 1 कप डाल लें, ठीक है। बर्फ़ हस्बे ज़रूरत चाहिए। इसके बाद चॉकलेट सॉस चाहिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम चॉकलेट चाहिए जो हमारे पास इटालियानो की, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ तकरीबन हर 2 दिन के बाद इस्तेमाल करती हूँ। चॉकलेट हुए, चॉकलेट केक वगैरह हुए सारे, ठीक है। और कोको पाउडर 1 खाने का चम्मच चाहिए, चॉकलेट चिप 1 खाने का चम्मच चाहिए, और क्रीम चाहिए एक्स्ट्रा 1 कप जो ऊपर से हमने उसको डालनी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी इनकी वैरायटी है। पैन केक है, केक मिक्स है, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मार्बल केक है, ब्राउनीज़ है, कोको पाउडर है, चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, कुकिंग चॉकलेट है, और उसके अलावा यहाँ पर इनकी मतलब चॉकलेट चिप भी है। तो इतनी सारी वैरायटी है। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया जब बनाना, तो थोड़ा सा मुझे भी हो रहा था कि शायद ये इतने अच्छे ना बने, लेकिन इतने मज़े के केक हैं और इतनी आसानी से फटाफट बस आपने डालना, अंडा डालना है, पानी डालना है, ऑयल डालना है और मिक्स डालना है कि केक मिक्स बीटर को चलाएगा और फटाफट हो जाएगा। तो मैं भी अभी उसी से बनाऊँगी, आपको बताऊँगी चॉकलेट फ्लोट बनाऊँगी। पहले मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर प्याज को हमने करना है ब्राउन, और उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे, वरना क्या होगा कि प्याज जो है हमारा दरदरा सा हो जाएगा। इसको कलर दूंगी, थोड़ा इसको मसाले को भूनना है, फिर हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते तो प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, देखें अभी मैंने इसको फ्राई किए हैं, कोई टूटे भी नहीं है। ये मोनसलवा के कोफ्ते हैं, और वरना ये होता है कोफ्ते बनाओ तो सबको यही टेंशन होती है टूट जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटे। और इसको बस आपने पैकेट लाना है, फ्रीज़र में रखना है, जब बनाना हो तो थोड़ी देर पहले निकालें, हल्का सा फ्राई करें, फ्राई नहीं भी करें तो वैसे भी आप बना सकते हैं, इतना ज़बरदस्त है। चलिए जी, इसको बस प्याज को मुझे थोड़ा सा ब्राउन करना है, बहुत अच्छे से इसका कलर देना, वरना ये होगा कि वो फिर दही है, दही का जो कलर होता है ना वो फिर लाइट सा आता है। तो प्याज आपका ब्राउन होगा तो आपके कोफ्तों का रंगत भी खूबसूरत वाली रंगत आएगी, ऊपर तरी जो होगी लाल रंग की होगी तो वो अच्छा लगेगा। तो बाकी तो खैर कुछ नहीं करना, वो सिर्फ हमारा वो एक बनाना है, जो चॉकलेट फ्लोट बनाना है, वो बस ब्लेंडर में जाएगा। चॉकलेट को डबल बॉलर में मेल्ट करेंगे, वो डालेंगे चॉकलेट चिप, ठीक है। कौन है? सना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं रिदाती आप? अल्लाह का करम, आप बताओ क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बच्चे संभाल रहे हैं? बच्चे संभाल रहे हो, हम भी संभाल के सुबह आए हैं सब। सबके घरों में यही है। सही। अच्छा मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? सवाल का जवाब देना चाहूँगी मैं। बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? जी फरमाइश ये भी करूँगी, पहले सवाल का जवाब दूँगी। प्याज के फ़ायदे बताने थे कि प्याज जो है वो गर्मियों में लू लगने से बचाती है, ठीक है, और बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर उसे अर्क निकाल के सर में लगाया जाए तो नए बाल निकलते हैं, ठीक है। कभी एक्सपेरिमेंट किया है ये बालों का? नहीं मैंने नहीं किया, मेरी कज़न ने किया था, उसको देखा था मैंने, वो अपनी बच्ची के लगाती थी। काफ़ी अच्छे हो गए बाल? नहीं लगे, हाँ थोड़े बेहतर हो गए। अच्छा चले, मैं हमेशा कहती हूँ भूल जाती हूँ। हाँ सफ़ेद प्याज जो होती है ना वो लगाने की होती है, जो लाल वाली होती है ना वो नहीं लगा। अच्छा चलें भी प्याज सफ़ेद का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और सफ़ेद प्याज, वाकई सफ़ेद प्याज के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा कलर इसका आ गया। अब इसमें जाएगा, ये मैंने जो दही के अंदर पूरा मसाला डाला हुआ है, कसूरी मेथी है, लाल मिर्च है, नमक है, और इसके साथ मैंने पिसा धनिया, अदरक, लहसुन वगैरह सब डालें, ये डालेंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे कोफ्ते,
और हर ज़रूरत आपने इसमें रखनी है ग्रेवी। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा मसाला इसका तैयार हो रहा है कोफ्ते का। इसको क्या किया था मैंने, पहले प्याज को मैंने वो किया, बारीक बारीक चॉप कर लिया, प्याज चॉप की। और उसके बाद क्या किया, मैंने इसको डाल दिया पैन में। जब उसका कलर बड़ा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, फिर मैंने दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, ज़ीरा, साथ में कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें मिक्स कर ली। ठीक है, ये मिक्स करके इसके अंदर डाल दी। ये देखें अभी इसका ये मसाला थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, इसको दरदरा कहते हैं। लेकिन अगर हम मशीन में डाल के इसको पीसेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। वैसे आप अगर इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस इसको अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, मिसेस अदनान से भी बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? देख लें आपके सामने हूँ, बिल्कुल जैसे आप ठीक है वैसे मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा जी। और सुनाए, मैंने आपको ना क्वेश्चन का आंसर देना था। अच्छा दी, बिल्कुल कि हाँ जी, प्याज के बहुत फायदे हैं, डाइजेशन के लिए सही है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए भी सही है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक भी है, ये जख्मों के लिए भी ठीक है। अगर सपोज आपके पैरों के नेल के साइड पे सम टाइम होता है कि कटिंग करते वक्त ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा जख्म सा हो जाता है या स्वेल हो जाता है, सही। अगर इसको व्हाइट प्याज को काट के थोड़ा गर्म करके उसको बांध दिया जाए ना, उससे वो मसला भी खत्म हो जाता है। जो नाखूनों का प्रॉब्लम होता है वो भी उससे खत्म हो जाता है। सही। और ये तो है ना, इससे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये आपको पर्सनली यानी मैं बता रही हूँ कि ये इसके लिए भी जो है ना ये बेस्ट है। और व्हाइट प्याज का पानी है, उसको लगाने से गंजपन का भी खात्मा होता है। अच्छा, वेरी गुड, आते हैं। चलो वेरी गुड। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने इतना कुछ बताया और हमने नोट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अब क्या है कि यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पानी, यहाँ पर देखें अब जाएंगे ये कोफ्ते, ताकि मैं इसको कवर करके छोड़ दूँ। ये कोफ्ते जो है हमारे इसमें थोड़ी देर पकेंगे, इसलिए कि इसको हमने फ्राई करके निकाला था लेकिन वो गले नहीं थे प्रॉपर तरीके से। अभी कोफ्ते इसमें पकते रहेंगे मसाले के साथ। थोड़ा सा ये ग्रेवी जो है, जितनी ग्रेवी चाहिए वो तो देखिए घर की फैमिली मेंबर के हिसाब से होती है। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना लंबा शोरबा, जितने कम लोग हैं उतने कम शोरबा ग्रेवी उसकी है। तो बस इसको मैं अब यहाँ पे रख देती हूँ। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, ये 5 से 6 मिनट पकेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इटालियानों की जो हमारे पास कुकिंग चॉकलेट थी उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने चॉकलेट रख ली, तकरीबन 100 ग्राम की जितनी चॉकलेट थी उसको थोड़ा सा ग्रेट किया और यहाँ डबल बॉयलर में रखे। ये चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर रखा। यहाँ पर मेरे पास है ग्लासेस, इसके अंदर हम पहले डालेंगे चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको थोड़ा इसकी बेस पे चॉकलेट हमने डालनी है और बड़े आराम के साथ डालनी है ताकि वो सिर्फ बेस पर आए। इस तरह से साइड पर भी इसको थोड़ा सा हम डालेंगे, जो वो एक आता है ना इसका खूबसूरत सा इफेक्ट, ये देखें, ये इस तरह से। अब ये यहीं पर सेट हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर इसकी बेस पे ये चॉकलेट डालनी है। अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ, सही है, ताकि वो भी आप नोट करें। इतनी देर में चॉकलेट जो है यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठंडी होके जम जाएगी। ये हमने यहाँ पर, अच्छा मैंने चूल्हे को बंद कर दिया इसलिए कि ज़्यादा मैं ओवर उसको नहीं वो कर रही हूँ, ताकि जो चॉकलेट है वो फिर बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। ये देखें, ये हमने इसका इस तरह से मार्बल वाला एक बराबर है, एक थोड़ी सी कम है इसमें। चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप नोट करें। फिर हम ब्लेंडर में डालेंगे सारी चीज़ें। ये हमने चॉकलेट इसमें डाल दी, जिसको इटालियानो की चॉकलेट थी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा क्लासिक ब्रांड है जो आपको बड़ी आसानी के साथ आप घर में मज़ेदार केक, ब्राउनीज, पैन केक वगैरह, कोकोनट केक वगैरह, ये सारे पाउंड केक बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत सस्ते पैकेट हैं। वैसे आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, ये लेके आना है, अंडे लाने हैं, मक्खन लाना है, इतना लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद आप कहोगे मेरा केक एक साइड से बैठ गया, मेरा केक एक साइड से जल गया। तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ब्लेंडर में पानी डालना है, ऑयल डालना है, 2 अंडे ले लीजिएगा, 1/3 कप आपने ले लेना है, इसमें ऑयल और पानी लीजिएगा, सब चीज़ें डालें, ब्लेंडर को चलाएं और सब चीज़ों को मिक्स कर लें, ठीक है जी। तो इस तरह केक आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए
चाहिए। देखिए 2 गिलास दूध लेंगे, चीनी 2 खाने के चम्मच, आइसक्रीम स्कूप ले लीजिएगा आप, 2-3 जो भी डालना है वो डाल लीजिएगा। साथ में हमने इसमें डालना है दूध, बर्फ़ और इसको ब्लेंडर को चला देना है, ठीक है। ये मैं इसमें चला देती हूँ। ये देख लीजिएगा शुगर है। इसके बाद इसमें जाएगा दूध। थोड़ा पहले मैं इसको चलाऊँ, वो जो चीनी है उसमें डिज़ोल्व हो, फिर बर्फ़ डालेंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है बर्फ़। बर्फ़ डाल के चलाएंगे। अब ये इसके ऊपर जाएगा। क्रीम भी मेरे पास है, क्रीम निकाल लेते हैं हम फ्रिज के अंदर से। आइसक्रीम क्रीम दोनों मैंने इसको जमा दिया था वैसे, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है जी, क्रीम जाएगी। थोड़ा सा इसको चलाते हैं, बस ग्लासेस में डालते हैं इसको। चलिए जी, हो गया रेडी। ग्लासेस में निकालेंगे और ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे आइसक्रीम, ठीक है। ये हमारा तैयार हो जाएगा चॉकलेट फ्लोट, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी आइसक्रीम भी। ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट फ्लोट रेडी हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बटर जलफ्रेजी अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, राई 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन के टुकड़े कर लें। अब इनमें राई, ज़ीरा, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और काली मिर्च मिलाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके अदरक लहसुन डालें, फिर चिकन डाल के ढक दें। उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर को मक्खन में 2 मिनट फ्राई करके निकाल लें। आखिर में से चिकन पर डाल दें। ऊपर दही, नींबू का रस और टमाटर का पेस्ट डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। चॉकलेट फ्लोट शेक अज्जा: दूध 2 गिलास, चीनी 2 खाने के चमचे, आइसक्रीम 2 स्कूप्स, क्रीम आधा कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट 100 ग्राम, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, चीनी, कोको पाउडर और बर्फ़ डालकर ब्लेंड करें। फिर चॉकलेट में क्रीम डालकर डबल बॉयलर पर पका के ठंडा कर लें। अब ग्लास में चॉकलेट डाल के ठंडा करें, फिर इसमें दूध डालें, ऊपर क्रीम, आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स डाल के सर्व करें। कसूरी कोफ्ता मसाला अज्जा: चिकन कोफ्ते 1 पैकेट, दही 1 कप, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन कोफ्ते फ्राई करें और निकाल लें। उसके बाद प्याज फ्राई करके तमाम अज्जा डालें और अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल करके हस्बे ज़रूरत पानी मिला दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट फ्लोट तैयार हो चुका है, जो हमने अभी बनाया। हमने इस्तेमाल किए थे इटालियानो की चॉकलेट इस्तेमाल की थी, साथ में यहाँ पर मैंने दूध था, चीनी थी, सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप और साथ में इसके अंदर डालेगा कोको पाउडर एंड में, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, हमारे पास इटालियानो का ही चॉकलेट चिप और इसके साथ हमारे पास इटालियानो की कोको पाउडर है। तो यहाँ पर चॉकलेट चिप है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जी। अच्छा, ये इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो उसी टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें डालनी है और ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा पुड़, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कोको पाउडर। ये भी इटालियानो का कोको पाउडर है। इसको हल्का सा आपने इस तरह से करना है,
ताकि ये अच्छा सा इसके ऊपर इसका लुक आए। चलें जी, रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट फ्रूट रेडी हो गया। इसके साथ हमने बनाई थी जलफ्रेज़ी बटर, वो भी रेडी होगी। और साथ में यहाँ पर था हमारे जो हम आपके सामने मैंने बनाया था कोफ्ता, जो मोन सलवा का था। चलिए जी, ये देखें रेडी हो गया। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही हैं ज़ारनक, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। डबल चॉकलेट बनाना ब्रेड बन रही है, उसके साथ लेमनी चिकन कबाब बन रहे हैं। और अनीका है जो सरगोजा से, जिन्होंने विन किया है आज का ये हमारा गिफ्ट एनेक्स की तरफ से। तो चलें जी अनीका, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।